मुझे नींद आ रही है। क्या नींद आ रही है? अभी तो रात जवान है। पर तुम उतने भी जवान नहीं हो। तुम्हें देखना है मैं कितना जवान हूं। मैं तो भूल भी गया। कपड़े दे दो मेरे। प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पहले हाँ बोल। दीदी, आप सच में जा रही हो? हाँ, आई आशीर्वाद दे। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। पर एक बार और सोच लो, तुम पढ़ाई यहाँ रहकर भी तो कर सकती हो ना। आई, मैंने 12th में टॉप किया है, मुंबई के कॉलेज में एडमिशन मिला है। वैसे भी यहाँ रह के क्या करूंगी मैं? लेकिन दीदी, बाबा अभी तक नहीं माने। बाबा गुस्से में। भाव्या, बाबा ना टाइम के साथ खुद ही शांत हो जाएंगे। देखना, जिस दिन मैं कुछ बन गई ना, उस दिन उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और वैसे भी कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? अरे मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती है? बहुत कहानियां सुनी है मैंने। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। बाबा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके, आई प्रॉमिस। देख वानी, एक बात कान खोलकर सुन। आज अगर तू इस घर से मुंबई के लिए चली गई ना, तो तेरा और हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ आपके मन के डर के चक्कर में मैं अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद कर सकती। चल आई, मैं चलती हूँ। ध्यान अरे रखना। वानी, अरे मत जा बेटी, पछता है कि तू? कुछ आउट नहीं है। क्यों गलत बोल रहे? सीधे सीधे दिख रहा है तू आउट है। नो बॉल थी। जा वापस जाके बॉलिंग कर। चुपचाप बैट दे दे। नहीं दूंगा, जा। क्या करेगी? पापा को बुलाएगी? जा बुला के ला। इसने पापा को बुलाया तो? इसके पापा होंगे जब ना बताएगी। हाय बाबू, कब आ रहे हैं? तानिया, काय झालं? ऋषभ और बाकी सारे लोग मेरा मजाक बनाते, ये कहकर कि मेरे बाबा नहीं है। तुझे किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं। आई, मैं बस उन्हें प्रूफ करना चाहती हूँ कि मेरे पापा भी है। आई बोलना बाबा कब आ रहे हैं? आई बोल तो। हाँ, बाबा जल्दी आएंगे। हाँ, और जब बाबा आएंगे ना, तो तेरी सारी फलटन से मिलवा देना, ठीक है? नहीं आई, तू झूठ बोल रही है। तू उन्हें कभी आने नहीं देगी। नहीं तानिया, बोलना आई, बाबा कब आएंगे? तानिया, अरे तानिया सुन तो मेरी बात। तानिया, दीदी सो रही हो क्या? हाँ, वो रात को देर तक पढ़ाई की थी इसलिए। आपके रिजल्ट का क्या हुआ? अरे नहीं आया यार रिजल्ट। वैसे भी इससे तुम लोग को क्या ही करना है। वाणी, आई, बेटा तुम्हारी नाराजगी बाबा से है ना?
तो तू हम लोगों से ऐसे बात क्यों करती हो? मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं है। अच्छा ये मैं करती हूँ बाद में। मैं चाह रही हूँ लेकर मुझे। ये लीजिए बाबा। मैं पैसे लेने नहीं आया हूँ भैया, मैं आया हूँ इस बहना के लिए। चिंता मत करना, तुम्हारे बच्चे की दारू पीने की लत छूट जाएगी। ये आपको सब कैसे पता? तुम्हारे माथे पे जो लिखा है वो पढ़ लिया मैंने। तो बाबा आप मुझे कुछ उपाय बताइए। उपाय? अचूक उपाय है मेरे पास। बाबा पैसे चाहिए तो ले लीजिए, यहाँ तमाशा मत कीजिए। बाबा मेरे घर पे चलिए ना, मेरा बेटा घर पर ही है। चलो उपाय करते हैं। प्रिया, मोहिनी आप यहाँ क्या कर रही हैं? दादा घर पे ही है। इसीलिए बोल रही हूँ, जब तक तेरी दादा को पता चले तू चल मेरे साथ। दादा को पता चल गया, अब तेरा प्लान कैंसिल। वही नहीं अविनाश, तू अपनी बहन के साथ ये सही नहीं कर रहा है। देख, तू उसका भाई है, मालिक नहीं। अभी अपने को तेरा कोई मचमच नहीं सुनने का, समझा? अब जो बता रहा इसको आखिरी वार्निंग समझ। ये जो रास्ता दिख रहा है तेरे को, ये तेरे और मेरे घर के बीच की बॉर्डर है, और अगली बार से इस बॉर्डर को तूने क्रॉस किया ना तो तेरे मौत की गारंटी अपन की नहीं। तो तू क्या देख रही? चल अंदर, चल अंदर। अरे यार केतन, तूने मेरी कार की डील बहुत ही अच्छी करवा दी। कितनी भी कोशिश करता 30 लाख में तो मेरी कार बिकती ही नहीं। थैंक्स। यार भाई, शोरूम में बैठ के बेचो ना तो हर चीज महंगी बिकती है। और थैंक्स बोल के प्लीज दोस्ती को छोटा मत करो। केतन, मैं जरा लाइटर लेके आता हूं। Excuse me, do you have a lighter? I don't smoke. That's really nice. और वैसे भी आप जैसे स्मोकिंग हॉट लड़की को सिगरेट पीनी भी नहीं चाहिए। So, can I buy you a drink? यहाँ की ड्रिंक्स बहुत पैथेटिक है। ठीक है, हम आपको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे ड्रिंक्स आपकी आंखों से भी नशीले हैं। You sure? I'm very much sure. Okay. Let's go. क्या हुआ? से अचानक क्यों बुलाया? कुछ मदद चाहिए क्या? हर से चेक करो। यस सर। बॉडी किसने देखी पहली बार? मैंने देखी सर, साइकिल से घर जा रहा था, यहाँ पे कोई आदमी खिंचते हुआ दिखा, उसको आवाज दिया मैंने, तो स्कूटी लेके भाग गया सर। किधर भागा? इस तरफ भाग गए सर। उसका चेहरा देखा? नहीं सर, उसने हेलमेट पहना था। सर स्टमक पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स है। ये चेक करो। हाँ सर।
सर ये किसी स्कूल के पिकनिक का रिसीट लग रहा है, तानिया नाम है इस पर। सर इससे इसकी आइडेंटिटी पता चल सकती है। चेक करो। अरे सीसीटीवी के देखो, फुटेज कलेक्ट करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। सर ये मर्डर वाले साइट का सीसीटीवी फुटेज है। और सर इसने स्कूटी के नंबर पर मिट्टी डाल के गंदा कर दिया ताकि नंबर पहचान में ना आए। सर इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब केतन। अरे ज्ञान भाई कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। एक मिनट सर, आप 5 मिनट अंदर बैठिए, मैं आता हूँ। ज्ञान भाई क्या हुआ, परेशान लग रहा है? केतन तू बोल रहा था ना तेरी वाइफ लॉयर है। हाँ पर हुआ क्या? सर हमें डेड बॉडी के पास जो स्कूल पिकनिक का रिसीट मिला है, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। विक्टिम का नाम है नम्रता और उसकी बेटी तानिया उसी स्कूल में जाती है। वो आज स्कूल तो नहीं गई, लेकिन उसके घर का एड्रेस मिल गया है सर। एक्सक्यूज मी, नम्रता सोलंकी का घर कहाँ है? ये सामने वाला घर उसका है, लेकिन क्या हुआ? कौन है? कोई है घर में? नहीं, घर पे तो कोई नहीं है। खोलो दरवाजा। लेकिन बेटा हमें आपकी मम्मी के बारे में आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलोगी? आई, मेरी आई को क्या हुआ है? मुझे मेरी आई से मिलना है। आई को क्या हुआ है? बेटा शांत हो जाओ। आई को क्या हुआ है? मेरी आई को क्या हुआ है? तुम्हारे आई के साथ ये किसने किया है वो हमें भी ढूंढना है। तुम हमारी मदद करोगी ना? तुम्हारी आई कहाँ गई थी पता है? नहीं पता है। कितने बजे गई थी? वो करीब शाम के 6 बजे के आसपास निकली थी। तुम्हारे आई के पास तो मोबाइल होगा? नहीं, उनके पास फोन नहीं है। तुम्हारे बाबा कहाँ काम करते हैं? नहीं पता। उनका नाम? प्रकाश सोलंकी। बाबा का फोन नंबर? नहीं पता। बेटा आपके घर पर कोई दोस्त या रिश्तेदार आते जाते हो जिनसे हम बात कर सकें? नहीं। तुम्हारे बाबा का फोटो तो होगा तुम्हारे पास? नहीं है। बाबा कब से घर नहीं है? बहुत दिन हो गए। आखिरी बार कब मिली थी बाबा से? याद नहीं। अजीब लग रहा है, बच्चों को अपने पिता के बारे में पता नहीं। सर कोई अजीब बात नहीं। मतलब पिछले 6 महीने से नम्रता यहाँ पे रह रही थी, लेकिन इन 6 महीनों में एक बार भी उसका पति घर पे नहीं आया। फिर क्या 2-2, 3-3 साल नहीं आते घर पे पति? नहीं सर, ये कुछ अलग ही बात है। किसी के कुछ भी कहने से ना इससे परेशान नहीं होता है बेटा। और तुझे पता है ना बाबा है तो कहाँ है आई? घर क्यों नहीं आता है वो? हमारे साथ क्यों नहीं रहते जैसे दूसरों के पापा रहते? आई, आपने उनकी एक फोटो भी नहीं रखी है ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं। फोटो वो ना शिफ्टिंग में खो गई है बेटा। झूठ, फिर झूठ बोल रही है तू। आई, तूने फेंक की है वो फोटो। तानिया इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि उसके बाबा घर पे क्यों नहीं आते। आप क्या कहना चाहती हो? सर नम्रता का कोई पति था ही नहीं। बेटा जब तक तुम्हारे पापा घर पे नहीं आते हमारे साथ रहोगी? नहीं, आई ने बोला कि पापा इसी घर में आएंगे। मैं नहीं आऊंगी आप लोग के साथ। लेकिन बेटा तुम अकेले कैसे रहोगे? मुझे नहीं आना है। सर आप चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगी। वो लड़की आपको बार में मिली और आप उसके साथ चले भी गए। पूजा जो हो गया सो हो गया, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि अभी करना क्या है? जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं चलती मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उस रात हम स्टार बार से निकल के किसी और बार जा रहे थे।
हम गाड़ी में ही थे और उसने कहा कि किसी शांत जगह पे जाना है क्योंकि बाहर का शोर उसे पसंद नहीं है। शहर के बाहर मेरा एक फार्म हाउस है, तो हम वहाँ चले गए और फिर ड्रिंक्स के बाद मुझे नींद आ रही है। क्या नींद आ रही है? अभी तो रात जवान है। पर तुम उतने भी जवान नहीं हो। तुम्हें देखना है मैं कितना जवान हूं। मैं तो भूल भी गया था उस रात के बारे में, लेकिन उसने ये क्लिप भेजी कल। इस क्लिप के बेस पे वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। देखिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस के मैडम, मेरा परिवार है, मेरे बाल बच्चे, मैं पुलिस के पास नहीं जा सकता। कितने पैसे मांग रही है वो लड़की? 1 करोड़। क्या? देखिए, मुझे आप ये प्रॉब्लम से बाहर निकालिए प्लीज। उस लड़की ने कुछ कहा कि वो पैसे कैश में लेगी या फिर कहीं मिलके वगैरह कुछ? उसने मुझे कहा कि वो 2 दिन बाद मुझे कॉल करेगी और तब तक मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए कहा। ठीक है, जैसे ही वो लड़की आपको कॉल करेगी आप मुझे बता देना, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। खाना अजीब नहीं लगता कि नम्रता के पति के बारे में किसी को नहीं पता, या तो तानिया को भी नहीं। सर अजीब तो है, लेकिन आजकल के जमाने में कौन मोबाइल नहीं रखता। मुझे लगता है ये नम्रता किसी चीज का हिस्सा रही हो, इसीलिए चुपके से जिंदगी जी रही थी। सर, नम्रता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत रात को 9 से 10 बजे के बीच हुई है और रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस ड्यू टू स्टैबिंग। लेकिन वो तो घर से 6 बजे बाहर गई थी। और सर लगता है कि मौत से पहले उसके फिजिकल रिलेशंस भी बने थे क्योंकि उसकी बॉडी पर सीमेंट के ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब उसका अफेयर चल रहा था। एक काम करो, क्राइम सीन वाले एरिया में एक्टिवेट मोबाइल का डंप डाटा निकलवाओ और चेक करो उसमें से किसी का कनेक्शन नम्रता से निकलता है क्या। नमस्कार सर, मेरा नाम विनायक है, मैं वो नम्रता का मकान मालिक हूँ। पहचानते इसको? नहीं सर। नम्रता के हस्बैंड के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं। उसको घर तुमने रेंट से दिया था ना? हाँ सर, मगर मैंने मेरी जब घर किराए पे देना था तो उसकी ऐड ऑनलाइन पब्लिश किए थे। हाँ, तो वो ऐड देख के खुद ही मुझसे कांटेक्ट किया। तो उसको पूछा ना उसके फैमिली के बारे में? तो कैसा लगा घर? हो, छान है, आवडलं मला। आप अकेली रहेंगी? नहीं नहीं, मैं और मेरी बेटी रहेंगे। अच्छा, और हस्बैंड? क्यों? नहीं, आप शादीशुदा है ना? हाँ, लेकिन मेरे पति ना काम की वजह से बाहर रहते हैं, लेकिन आते जाते रहेंगे। उसने तो कहा था कि उसके पति आते जाते रहेंगे, मगर पिछले 6 महीने से एक भी बार नहीं आए। वो जॉब नहीं करती थी ना, रेंट कैसे देती थी? पता नहीं, शायद उसका हस्बैंड देता होगा। अरे हस्बैंड था या नहीं मालूम नहीं, उसका प्रूफ नहीं, वो हस्बैंड कैसे देगा फिर? नहीं साहब, कोई तो था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कोई था? मैं के साथ 3-4 दिन पहले मैं जब उसके घर में रेंट लेने के लिए गया था। ये लीजिए। थैंक यू। इस बार भी भाई साहब से मिलना नहीं हुआ? वो काम में थोड़ा बिजी रहते हैं ना, इसलिए। आई आ गई। आई तो बाबा से मिलने गई थी। जा तू अंदर जा, कपड़े बदल ले। सर, वो माँ बेटी का रिएक्शन इतना अलग था कि मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने जाने का नाटक किया और उनके ऊपर नजर रखने के हिसाब से मैं फिर वापस आ गया। कितनी बार तुझे समझाया, बाहर वालों के सामने बाबा के बारे में बात नहीं करनी है। लेकिन आई तूने ही तो कहा था कि जब पापा आएंगे तो उनसे मिल लेना। तानिया जिद क्यों कर रही है? तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखा ही ना, तुझे मार दूंगी।
तान्या ने अटैक किया था? हाँ साहब। ये नम्रता जो रेंट देती थी वो कैसे देती थी? ऑनलाइन? नहीं साहब, वो कैश में देती थी। उसका बैंक अकाउंट नहीं था? सब मुझे मालूम नहीं, हमारा ट्रांजैक्शन तो कैश में चलता था। सॉरी आई, मैं फिर नहीं लड़ूंगी आई। मुझे पापा नहीं चाहिए। मैं तुझसे कभी लड़ाई नहीं करूंगी। उसे यही बुलाया था ना? हाय। क्या बात है, आज जवानी का जोश इतना ठंडा लग रहा है? शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? मैं इनकी लॉयर हूँ और आपको तो पता है ना, ब्लैकमेलिंग एक संगीन जुर्म है। इसके लिए आपको जेल हो सकती है। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये भी पता होगा कि रेप की क्या सजा होती है। रेप? कैसा रेप? हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो म्यूचुअल कंसेंट से हुआ था, राइट? नहीं, पहले तुमने मुझे ड्रिंक कराया, उसके बाद नशे की हालत में मेरा रेप किया। यही केस बनेगा ना अगर तुमने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 2 करोड़? लेकिन हमारी तो 1 करोड़ की बात हुई थी ना। हाँ, लेकिन अब 2 करोड़, क्योंकि तुमने इन लोग को भी इन्वॉल्व कर लिया ना अपने साथ। हम लोग पुलिस में जाएंगे। ये धमकी ना किसी और को देना जाके। फिर तुम लोगों को पुलिस में जाना होता ना तो यहाँ कैफे में नहीं बैठे होते। 2 दिन में 2 करोड़, वरना तीसरे दिन में ये वीडियो 9867-415 पे भेज दूंगी तुम्हारी वाइफ नेहा के पास। मेरी वाइफ का नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? क्या फर्क पड़ता है, चलो मैं चलती हूँ। 2 दिन में 2 करोड़, ठीक है? बाय। मुझे ऐसे लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए। अरे भाई साहब, ये तान्या का है, इसके घर पे लॉक है। मुझे नहीं पता मैम। सर, तानिया मेरे घर पे सो रही है। वो घर पे अकेली थी, उसका पैर गट गया, वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे अपने घर पे लेके आई। मेरे पापा है, पर वो क्या मुझे नहीं पता है। लेकिन बेटा ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पापा है। मेरी आई मुझे उनसे कभी मिलने नहीं देती थी। क्यों? नहीं पता, पापा पुराने वाले घर में आते थे, इसलिए आई ने अपना घर बदल लिया। एक बात बताओ बेटा, दोनों में झगड़ा होता था? नहीं पता, मुझे मेरी आई चाहिए। मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज उन्हें वापस ला दो, प्लीज। हर्षा, ये हैंडीकैप लड़के के बारे में आसपास पूछताछ करते हैं। देखते हैं किसी ने इसे नम्रता के साथ देखा है क्या। यस सर। मैं गांव से अपना फ्यूचर बनाने आई थी मुंबई। अपने गांव की लड़कियों के लिए मैं एक मिसाल बनना चाहती थी, ताकि वो भी मेरी तरह सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर सकें। लेकिन मैंने मुंबई में हर वो काम किया जिसका बाबा को डर था। मुंबई कोई अच्छी जगह है क्या? पता है ना तुम्हें वहां जाके लड़कियां क्या क्या करती हैं? लेकिन इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। मुझे जबरदस्ती इस रास्ते पे ढकेला गया जिस पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। प्लीज कपड़े दे दो मेरे कपड़े वापस दे दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज रिकॉर्डिंग मत करो।
मेरे कपड़े दे दो प्लीज। तो फिर हाँ बोल कि तू हमारे साथ काम करेगी।